तुम जिस कृष्ण को पूछते हो आज वो कृष्ण रो रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मुझे माता यशोदा की याद आ रही है। उद्धव मोहे ब्रज बिसरत नाही, मुझे ब्रज की याद आ रही, मुझे माता यशोदा की याद आ रही है। उद्धव जाते हैं और जाकर जब माता यशोदा को देखते हैं और मां यशोदा जब वहां पर शुद्ध बैठी हुई है, एक खंभे से टिकी हुई, आंसुओं की धार बह रही है, और उद्धव ने जब गोप गोपियों को देखा रोते हुए और वो मां यशोदा को देखा रोते हुए, उद्धव जैसे टूट गया। आज ज्ञान टूटा है। मां के पास बैठकर उद्धव की उंगलियां हिल रही थी, हाथ हिल रहा था कि मैं कैसे इनको स्पर्श करके बोलूं कि मैं आया हूं। और उद्धव ने बड़ी ताकत को सहेज के बोला कि मां, मैं उद्धव। रोती हुई बूढ़ी आंखों ने, धुंधली आंखों ने घूम कर देखा तो एक नवयुवक सामने था। यशोदा कहती है, कौन हो लाला तुम? उद्धव कहते हैं, मैं कृष्ण का मित्र हूं, मैं आपके पास आया हूं, मुझे कृष्ण ने भेजा है। यशोदा की आंखों से, नेत्रों से जल और तेज बहने लगता है। कहती है, लाला बूढ़ी हो गई हूं, पर इतना तो जानती हूं कि कृष्ण कहीं गया ही नहीं, कृष्ण तो यही है। तू क्यों मुझे क्यों मूर्ख बनाता है लाला? और तब उद्धव को लेकर मैया यशोदा अंदर जाती है। एक बड़ा सा पल्ला, रेशम की डोरी, रेशम के फूंदने, और कहती हैं, देख लाला सो रहा है, देख कृष्ण सो रहा है। उद्धव ने देखा पालने में कोई भी नहीं था, और तब रोती हुई यशोदा नीचे बैठ जाती है। वो रस्सी हाथ में लेती है, वो झुलाना शुरू करती है, और झुलाते हुए जब 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 बगल में खड़ा हुआ उद्धव, जो अभी तक स्तब्ध खड़ा है, पीछे मुड़कर देखती है, उसका हाथ पकड़ती है और नीचे की ओर खींचती है। उद्धव बगल में बैठता है भूमि पर, और मां कहती है, मैं जानती हूं जो तू समझ रहा है वो सही है, लेकिन क्या करूं, उसके बिना रह नहीं पाती ना, इसलिए उसको हर पल अपने करीब महसूस करती हूं, उसके बिना नहीं रह सकती रे। भगवान श्री कृष्ण के अनंत लीलाओं की चर्चा करती है, अनंत लीलाओं की। बेटा, जब कन्हैया यहां होता था तो दुनिया भर के लोग आते थे, उसका दर्शन पाते थे, उसकी शिकायतें करते थे। बंदर आते थे, मोर आते थे, पपिया आते हैं, बुलबुल आती, गौरैया आती। अब कोई नहीं आता रे लाला, अब जब से कृष्ण गया है कोई नहीं आता। न बंदर आते, मैं तो माखन के लौंदे बना बना के आज भी रखती हूं, पर कोई आता ही नहीं। किसी को बिना कृष्ण के आंगन सुहाता ही नहीं है रे उद्धव। कोई क्या जाने, कोई क्या जाने कि बिना कृष्ण के जीवन कैसा होता है। पूरी रात मां रोती रही, पूरी रात रोते रोते गुजारी, और कृष्ण कथा चलती रही, कृष्ण सुमिरन चलता रहा। भोर हुई और देखा तो उद्धव के नेत्र और वस्त्र, उत्तरा सब गीला हो रहा था। आज उद्धव जैसा ज्ञानी भी रो पड़ा। कृष्ण के विरह में तड़पती हुई इन आत्माओं को, इन भोले वनवासियों को, ग्रामवासियों को देखकर रो पड़ा। आज उद्धव भी रो पड़ा। भोर होती है, मां को प्रणाम करता है। उद्धव कहते हैं कि मुझे श्री राधा जी से मिलना है, आप कृपा करेंगे, मुझे उन तक पहुंचा देंगे आप, क्योंकि उद्धव में अब सामर्थ्य नहीं बचा उठने तक का।
मैया यशोदा दो दासों को बुलाकर कहती है, इन्हें निकुंज ले जाओ, श्री राधा जी से मिलवाओ। और तब दो दास उद्धव जी को लेकर निकुंज की ओर बढ़ते हैं और निकुंज सामने से दिखाते हैं और पीछे से लौट आते हैं। बोला अब आगे की यात्रा आपको करनी है। बोला क्यों? बोला राधा विरह की अग्नि को सहन करना किसी के बस की बात नहीं है। एक और झटका लगा उद्धव को। उद्धव फिर सक पकाए कि ये क्या हुआ। उद्धव और आगे बढ़े, सामने कुछ स्त्रियां दिखाई दे रही हैं, और आगे बढ़े और आगे बढ़े, अपने पैरों को साधते हुए, कोमल कोमल पैरों को रखते हुए उद्धव आगे बढ़ते जा रहे हैं। और आगे बढ़ते हुए श्री उद्धव ने देखा कि सामने श्री राधा अपनी अष्ट सखियों के साथ एक भंवरे से चर्चा कर रही है। एक काला बबरा बार बार गुंजाएं कर रहा है, बार बार गुंजाएं कर रहा है। और उस गुंजा को, उस गुंजन को सुन के श्री राधा जी उससे कह रही है, रे तू चला जा, रे तू चला जा, तू यहां से चला जा, तुझ में और उसमें कोई अंतर नहीं है। जो तू करता है वो करता है, तुम एक ही हो, तुम अलग नहीं हो। उद्धव तू चला जा। भंवरे को बार बार जाने के लिए कहती। और इतने में उद्धव वहां पहुंचते, देखते कि ये सखियां राधा जी एक भंवरे से बात कर रही हैं। आप देखिए प्रेम का स्तर देखिए। ये वो प्रेम है जिसे शाश्वत प्रेम कहते हैं। ये वो प्रेम है जिसके बाद कुछ बचता नहीं है। ये वो प्रेम है जो सिर्फ कृष्ण से होता है। ये वो प्रेम है जो सिर्फ ब्रह्म तक की यात्रा कराता है, कहीं और की नहीं, किसी और की नहीं।